मन तो करता है कि एक एक का सर पकड़ के टकला कर दूं। चुप! मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब इस त्योहार को बना सकते, तो फिर मेरी आई क्यों आई? होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? क्या मेरी इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती? तुम तो वाकई में चित्रकार हो। धन्यवाद अध्यापक जी। गोविंदा, तुम क्या बना रहे हो? दिखाओ। ये क्या है? अरे ये तो चुड़ैल लग रही है, अभी टकली। क्या कहा? शांत हो जाओ गोविंदा। तुम लोग बैठ जाओ। बच्चों, गोविंदा ने जो चित्र बनाया है ये सबसे अलग है, खराब नहीं, जिससे ये पता चलता है कि गोविंदा की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। सच कहूं तो तुम सबके बनाए हुए चित्र मुझे बहुत अच्छे लगे, इतने अच्छे कि मैं इन सबको अपने पास रखना चाहता हूं, अपने घर पे। इसलिए सारे चित्र लाकर मुझे दे दो। हकीकत में उसने बनाया क्या है? दिखने में औरत लगती है लेकिन है नहीं। आखिर गोविंदा के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे यहाँ लाकर आप तब से क्या ये लकड़ियां बीनने में लगे हुए हैं? बताइए ना, क्या बताना था? सबूरी। ये देखो। मैं बच्चा नहीं हूँ साईं, और ना ही आज दशहरा है जो आप मुझे ये धनुष बाण बनाकर दे रहे हैं। मैं भी जानता हूँ वैभव। सबूरी, अब इस तीर को इस धनुष से चला कर दिखाओ। ये लो। उधर। चलाओ। क्या इस तीर को इस धनुष से बस इतनी ही दूर छोड़ा जा सकता है? नहीं साईं, अगर कोई जानकार इस धनुष को इस तीर से छोड़े वो और दूर तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीर और ये धनुष ये अलग अलग लोग चलाएं तो इनके परिणाम भी अलग अलग मिलेंगे। हाँ साईं, ठीक है, पर अब इस धनुष से और उस तीर से मेरी नौकरी का क्या संबंध? तुम्हारा तीर दूर तक इसलिए नहीं गया क्योंकि तुमने तीर को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया तो, लेकिन प्रत्यंचा को खींच नहीं सके।
इस तीर की ही तरह तुम्हारी नौकरी भी है। वो छोटी तो हो सकती है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वो प्रभावी ना हो, उसमें तरक्की का अवसर ना हो। आओ मेरे साथ। अगर तुम प्रत्यंचा को ऐसे खींच पाते तो यह तीर बहुत दूर तक जा सकता था, बहुत दूर तक। तीर तुम्हारी सोच से, तुम्हारे अनुमान से बहुत दूर तक गया। हाथ आई नौकरी को इस तीर की तरह समझो और कार्यस्थल को इस धनुष की तरह। अच्छा काम और मेहनत कभी बड़े अधिकारियों की नजर से छुप नहीं सकते। अगर काम करते रहोगे, नौकरी में लगे रहोगे, तो उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। पर अगर घर बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे, तो उन्नति का अवसर कैसे आएगा भला? इसलिए जो हाथ में आया है उसे संभालो। मैं समझ गया साईं, भले ही उस पद का नाम कुछ भी हो, अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो पहली सीढ़ी चढ़कर ही जाया जा सकता है। अब मैं वही नौकरी करूंगा साईं। और वही हो गई क्या होली की तैयारी? अरे अभी कहाँ, अभी तो पूरन पूली बनाना बाकी है। रुक्मिणी, पूजा की तैयारी हो गई? हाँ, आइए। हाँ। क्या हुआ चू? दादा! होली है! चू! दादा! ये क्या कर रहे हो तुम चू? अपने से बड़ों के पैरों में गुलाल लगा के आशीर्वाद लिया जाता है कि ये भी तुम्हें पता नहीं है? दादा, आज तुम बिल्कुल नहीं डांट सकते, क्योंकि आज होली है। बुरा न मानो, होली है। अच्छा, आज होली है? पूरा नाक में चला गया मेरे। चिवताई, ये लीजिए। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, भले ही तुम्हारी ये ननन हो, लेकिन है तो मेरी बहन। मैंने तुम्हें बताया था ना, इसके गले से सूखी चीज उतरती ही नहीं है। देखो, इसमें है, घी है। अभी लेकर आती हूँ। जा। दादा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अरे मेरी लाडली बहन जो हो। इस बार बड़ा जल्दी आ गया तू। जी सरकार, मैं अपने गांव जाने वाला हूँ,
तो लौटने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए पहले आ गया। रुक्मिणी, इसे अंदर लेके जाओ। साई, कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गए। चलिए सब लोग नाश्ता कर लीजिए। जिब्री दीदी, मुझे भी दीजिए ना, मुझे साई को खिलाना है। साई, ये आपके लिए। शुक्रिया। खाइए ना साई। ये साई ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आज? रुकिए साई, आपके पोहे में कुछ है। ये देखिए साई, देखना चाहिए ना खाते समय। अगर आप इसे गलती से खा लेते तो क्या होता? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गोविंदा कि अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे तो ये सुनिश्चित जरूर करोगे कि वो चीज मेरे लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, फिर चाहे वो पोहा हो या जलेबी। मतलब साई जान गए हैं, अब तो साई भी नाराज हो जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा गोविंदा, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम किसी को कोई चीज देते हो और वो तुम पर विश्वास करके उसे ले लेता है तो उसके विश्वास को हमेशा बनाए रखना, कभी तोड़ना नहीं, खास करके जब वो तुम्हारा गुरु हो। भविष्य में याद रखना मेरी बात। मुझसे गलती हो गई साई, मैं माफी चाहता हूँ, दोबारा कभी नहीं करूंगा। अब अपने घर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और होलिका दहन की तैयारी करो।
साई, एक बात पूछूं? पूछो। होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? हाँ, मिटती है। तो आज होलिका दहन के बाद मेरी आई की बुराई भी मिट जाएगी? वो मुझसे प्यार करने लगेगी? नहीं, आज नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करती है। वो दिखावा कर रही है ध्यान रखने का, क्योंकि मामा जी ने उनसे कहा है कि वो मेरी देखभाल नहीं कर सकती। क्या सच में मेरी आई इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती? जैसे तुम्हें अपनी आई से बहुत उम्मीद है, वैसे ही तुम्हारी आई को भी तुमसे उम्मीद है। हाँ, बस दोनों के विचार मेल नहीं खाते। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन ये हो गया उस दिन सब ठीक हो जाएगा। बस तब तक श्रद्धा और सबूरी रखो। अब खाता हूं मैं। बहुत अच्छा है। चलता हूँ साई। राम जी भला करे। मम्मी जी, मैं आ गया। तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। आप पता नहीं कब लौटोगे। इसके बाल काट दीजिए। ठीक है। नहीं, मैं इसको अपने बाल छूने नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हारे बाल काटने के लिए कोई विदेश से आएगा क्या? काटिए इसके बाल। आपको क्या पता बालों का महत्व? आप तो गंजी है। गोविंदा, गोविंदा, आई को ऐसे नहीं बोलते हैं। सुना था पढ़ लिख कर इंसान में तमीज आती है, लेकिन ये तो दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। जबरदस्ती करोगी तो और क्या करूंगा मैं? जबरदस्ती? रुक, तुझे दिखाती हूँ जबरदस्ती क्या होती है। काट दीजिए इसके बाद। चल चलो। गोविंदा, 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 रुक, रुक। इस साल तो मुद्दों को पूरा रंग देंगे। इस बार तो हम देख के ही रहेंगे। हाँ, पिछले साल भी हमें घर भेज दिया गया था। इस बार हम घर नहीं जाएंगे, हमें रस्म देख के ही रहेंगे। क्या देख कर रहोगे तुम सब? साई, वो साई, हम गाली गलौज की रस्म देखना चाहते हैं। गाली गलौज की रस्म? लेकिन क्यों? गाली गलौज के रस्म में क्या सच में लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल होली को हंसी मजाक के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता, इसलिए लोग अपने मन की बात को मजाक मजाक में दूसरे से कह देते हैं, और जिसे कहा जाता है वो भी उस बात को मजाक में ही लेता है। बस यही है गाली गलौज की रस्म। लेकिन गाली गलौज क्यों? अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर दूसरों से नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। तो कई बार जब हम नाराज होते हैं, अपने मन की बात को, अपने गुस्से को दूसरे से कह देते हैं, पर कई बार हम अपने मन की बात को नहीं कह पाते, उसे दिल में दबा के रख लेते हैं। तो होली के त्योहार पर गाली गलौज की रस्म हमें एक मौका देती है, जिसमें लोग अपने मन की भड़ास को, अपने गुस्से को, अपने मन की बात को दूसरों से कह देते हैं, वो भी बहुत मजेदार और अनौपचारिक तरीके से। इससे कहने वाले के मन की भड़ास भी निकल जाती है और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो जाहिर सी बात, झगड़ा भी नहीं होता और बिगड़ी बात बन जाती है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल बुरा नहीं है। फिर हम बच्चे क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हर काम को करने का एक निश्चित समय होता है।
एक उम्र होती है और तुम्हारी उम्र अभी खेलने कूदने की है, तो तुम लोग खेलो, मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। साई, आप होलिका दहन में आएंगे ना? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं किसी को बुलाना भी है यहाँ। और हाँ, मैं जानता हूं कि तुम सबके मन में गाली गलौज की रस्म देखने की, उसे जानने की बहुत जिज्ञासा है। इसलिए इस जिज्ञासावश कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को दुख पहुंचे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। रुक्मिणी, चलो होली की पूजा कर लेते हैं। चलिए। हटो सामने से। जब से इस आदमी को आई का मुंडन करते देखा है, तब से आई ने मेरी हजामत बना के रख दी है। हमारे बाड़े में आने वाले सभी नकारात्मकता इस होलिका में जलकर खाक हो जाए। मेरे दोनों बेटों की जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। साई कहाँ है? मैं इस गलतफहमी में था कि कुलकर्णी सरकार के लाड प्यार में गोविंदा बिगड़ गया है, इसलिए शैतानी करता है। लेकिन बात कुछ और है। वो अंदर से परेशान है, दुखी है, विचलित है। त्योहार के दिन अकेले बैठे रहना ये अच्छी बात नहीं। साईं, आप सही कह रहे हैं साईं। अकेलापन सबको खाता है, और त्योहारों में तो और भी अधिक। वैसे मैं आप ही को याद कर रहा था, कुछ दिखाना था आपको।
ये देखिए, आज बच्चों को होलिका का चित्र बनाने के लिए कहा और गोविंदा ने ये बनाया। दिखने में ये औरत राक्षसनी लग रही है, औरत का चित्र, पर सर पर एक बाल नहीं। और इसकी आंखें देखिए साईं, जैसे ज्वाला धड़क रही हो। और इसके नुकीले दांत देख रहे हैं आप? गोविंदा ने जिन रंगों का इस्तेमाल किया है वो इस चित्र को और भी भयानक बना दे रहे हैं। और इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसा लगता है साईं कि उसके अंदर बहुत क्षोभ है, गुस्सा है। साईं, मुझे गोविंदा के बारे में सब कुछ जानना है। तो फिर आइए मेरे साथ। हो सकता है आज आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाए। जवाब? लेकिन कहां? होलिका दहन के लिए। साईं, मैं यहाँ नया हूँ और मैं किसी को जानता नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई जानता है। जिसे और जिन्हें आपको जानना है, हो सकता है वो सब आज आपको वहीं मिल जाए। कहाँ चला गया वो? अभी तो यही था। बच्चों के लिए जरूरी सूचना, होलिका जल चुकी है तो अभी सभी बच्चे अपने अपने घरों को जाएं। क्योंकि अब हम बड़ों के बीच गाली गलौज की रस्म शुरू होने जा रही है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आज उस आदमी से बदला नहीं लिया तो फिर पता नहीं वो कब मिलेगा मुझे। मुझे यहीं रुकना होगा। गोविंदा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वहाँ खड़े क्यों हो? जाओ घर जाओ। मामा जी, मैं क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि गोविंदा, ये रस्म बड़े लोगों की है। जाओ। मामा जी, जितनी गालियाँ यहाँ सुनूंगा ना, उससे ज्यादा गालियाँ तो आई मुझे रोज देती है वाड़े में। बात तू नहीं कही का, लेकिन सच कहा तुमने। तुम हो समझदार। देखा रुक्मिणी, अरे इसकी देखभाल नहीं होगी च्यू से। उसकी क्षमता ही नहीं है। हरिओम। तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? नहीं गोविंदा, बच्चों को सख्त मनाइए। देखो तो, तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे चले गए, अब तुम भी जाओ। वो सब चले गए क्योंकि वो कुलकर्णी सरकार के भांजे नहीं है, समझी? ये मेरा भांजा है और इसे यहाँ से कोई जाने के लिए नहीं कह सकता। गोविंदा, रुक जाओ यहाँ पे। दौड़िए श्रीकांत, कहीं देर ना हो जाए। क्या? लेकिन क्यों? सवाल नहीं, बस दौड़ के कुलकर्णी वाड़े पहुंचिए। आपकी उपस्थिति वहां बहुत जरूरी है। चलो शुरू करो। हे देवा, ये दोनों फिर भिड़ गए आपस में। अब्दुल, इस ईद पर तूने मुझे सिर्फ एक कटोरी सेवइयां दी। पेटू कहीं के, एक पतीला भर के जो तू अकेला खा गया, उसका आधा तो मेरे घर पे भिजवा दिया होता। खुद तो मेरे घर से सारी पूरन पोली खा जाता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तब एक कटोरी। कंजूस, मक्खी चूस। भगवान करे तुझे कभी केले खाने को नसीब ना हो। भाईजान, गलती हो गई। अगली ईद में 10 पतीले दूंगा, लेकिन भाभी जान के हाथ की पूरन पोली से महरूम ना कीजिए और ये केले वाली बद्दुआ ना दीजिए।
बाल काटने का शौक तो हम सभी को है। घर बुलाते हैं और फिर इंतजार करवाते हैं, और जैसे ही बाल काटने बैठे फिर साहब लोगों को कुछ काम याद आ जाएगा तो आधे कटे हुए बाल लेके पूरे घर में घूमते रहते हैं। मन तो करता है कि एक एक का सर पकड़ के टकला कर दूं। चुप! मूर्ख आदमी, मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें लगता है उन्हें बहुत खुशी मिलती है अपने बाल मुंडन कराकर? तुम्हारे कारण वो कहीं निकल नहीं पाती है, दुखी रहती है, डरती है वो तुमसे। समझ में नहीं आता है तुम्हें? ये तो प्रथा ही है, विधवा प्रथा। गोविंदा के पिता नहीं है। मुंडन करने का इतना ही शौक है तो अपने घर वाली का जाकर टकला करो ना। फिर देखो क्या वो अच्छी लगेंगी। मुंडन करने के बाद ये भी देख लेना कि उनको कितनी खुशी होती है, फिर समझ में आएगा दूसरों का दर्द। ये गोविंदा आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हाँ, भला एक शादीशुदा क्यों विधवा की तरह मुंडन कराएगी? गोविंदा, मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था, बोलने के लिए नहीं। अब मौन रहोगे तुम, समझ गए? नहीं, चुपचाप रहिए मामा जी। ऐसा होता अच्छा भाई, कैसे आप इस आदमी को अपने बहन का मुंडन कराने की अनुमति दे सकते हैं? सब इस त्योहार को बना सकते हैं, तो फिर मेरी आई क्यों आई? ऐसा क्या किया है उन्होंने? इतनी बुरी है वो? ठीक है, होगी। होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? क्या मेरी इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती? गोविंदा बस, अब और कुछ नहीं बोलोगे, चलो। बोलती तो आप भी कुछ नहीं है मामी जी, बस सुनती रहती है। आप तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है ना, तो फिर आई को रोका क्यों नहीं? मेरे पिटाई करते समय बचाया क्यों नहीं मुझे? बाकी बच्चों को माँ से मिलता है प्यार, सिर्फ मुझे ही मिलती है दुत्कार। क्योंकि आप सब वो इसके जिम्मेदार। आप सब बहुत बुरे, बहुत बुरे। नाटक है आप लोगों का, दिखावा है प्यार का। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। आई गंदी, मामा गंदा, आप भी गंदी मामी जी। आप तो आई का पक्ष ले सकती है। आपको दिखाई नहीं देता कि वो एक ही रंग के कपड़े पहनती है, कोई त्योहार नहीं बनाती, कोई शुभ कार्य में नहीं जाती। उनको पसंद नहीं है तो भी उनके बाल मुंडवा दिए जाते हैं। क्यों मामी जी, क्यों? गोविंदा, एकदम चुप। घर चलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आज तक मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया।
गोविंदा, जाओ पानी लेके आओ। एक बार, सिर्फ एक बार अपने मान सम्मान की बात को भुलाकर गोविंदा की आंखों में उसकी परेशानी देखिए, कितनी तकलीफ में है वो। आप उसकी करनी तो देख पा रहे हैं, वो जो कह रहा है वो सुन पा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं आप। आ गया तू प्रवचन देने? हाँ? ए बैरागी, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि तेरी बात सुनो, इसलिए बेहतर है कि तू बीच में मत बोल और जितना हो सके मेरी घरेलू समस्याओं से दूर रह। हरिओम, चल रहे? हटो हटो सामने से, हटो। चल। आपका हाथ चल गया। मैं ठीक हूं साईं, लेकिन आज एक बात मेरी समझ में आ गई है कि आप मुझे यहां लेकर क्यों आना चाहते थे और आपने मुझसे क्यों कहा कि किसी को मेरी जरूरत है। मैं जान गया हूं साईं। क्या जान गए? गोविंदा एक चोट खाया हुआ बच्चा है। उसका दर्द उसकी शरारत के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जो किसी और को समझ में आए ना आए, लेकिन मेरी समझ में आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना साईं, तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हो सकता है कि वो कहीं जीवन के उन रास्तों पर निकल जाए जहां जीवन भर वो भटकता रहे। मुझे लगता है साईं कि उसे मेरी मदद की जरूरत है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। आज तक किसी ने सबके सामने मेरे विरुद्ध बोलने का दुस्साहस नहीं किया। इतने वर्षों से शिरडी को मैंने मेरे सामने झुकना सिखाया है, और ये घर का लड़का, इसकी आयु तो देखो, जो मेरे छत्र छाया में पला बड़ा, सबके सामने इसने मेरा अपमान कर दिया। केशव, घर जाओ अपने। इस समय तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सब लोग भी अपने अपने घर जाइए। जी साईं। अच्छाई बुराई पर मुझे प्रवचन दे रहा था, मुझ पर प्रश्न उठा रहा था। समाज बदलेगा तू? हाँ, प्रथाएं बदलेगा, मुझे चुनौती देगा? रुक, दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैं उससे बात करूंगी, इस बार उसे माफ कर दीजिए, मैं समझाऊंगी उसे। रुक्मिनी, सामने से हट जा। नहीं 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 दादा, नहीं दादा, नहीं नहीं। गोविंदा बाहर आ। गोविंदा बाहर आ, नहीं तो और भी मार पड़ेगे। दादा तुम अभी बहुत गुस्से में हो। तुम गोविंदा भाग भाग गोविंदा।
छोड़ केशव, छोड़, बीच में मत आ। आप मेरे पिता है, इसलिए मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन गोविंदा मेरा भाई है, अगर आप क्रोध में आकर उसको चोट पहुंचाएंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बहुत प्रसन्नता हो रही होगी ना तुम्हें? हाँ? ये दोनों तुम्हारे बेटे के समर्थन में खड़े हैं। ये मेरा बेटा तुम दोनों के लिए मेरे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, लेकिन जानती है दोष किसका है? दोष मेरा है, मेरा। मैंने तुम्हें अवसर दिया अपने बेटे को भड़काने का, अवसर दिया उसे ये सब बातें सिखाने का। नहीं तो ये 8 साल का बच्चा, इतनी समझ इसमें कहां से आएगी बोलो? दादा मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्रतिशोध। प्रतिशोध? हाँ हाँ, मुझसे प्रतिशोध। उस दिन तुम बाहर गई थी और मैं तुम पे क्रोधित हुआ था, उसका प्रतिशोध। लेकिन चिंता मत कर चिऊ, मैंने कहा ना दोष मेरा है, दोष मेरा है। मैंने तुम्हें यह सब करने दिया, तुम पर विश्वास किया, बिना दायित्व के, बिना चिंता के इस घर में रहने दिया तुम्हें। ऐसे में क्या होता है नचिऊ, व्यक्ति के पास बहुत समय होता है, और अगर बहुत समय हो और करने के लिए कुछ ना हो तो व्यक्ति ये सब खेल खेलने लगता है। यदि मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारा सही स्थान दिखाया होता तो आज तुम ये सब नहीं करती। ऐसे क्या देख रही है, हैं? असत्य कह रहा हूं मैं। विधवा होने के पश्चात अगर ससुराल में रहती ना तो तुम्हें पता चल जाता। क्यों नहीं रही वहां? क्योंकि तू जानती है अगर तू वहां रहती तो तुम्हें शीश झुका के रहना पड़ता। यहां सब सुख चैन मिल रहा है, वो वहां कहां मिलता? तुम्हारा बेटा भी वहां रहता तो उसे पता चल जाता आटे दाल का भाव। कभी बताया नहीं लेकिन बता रहा हूं, सुन ले। शिरडी का आम आदमी महीने भर में जितना कमाता है ना, उतने का मेवा खा जाती है तो दिन में। तुम दोनों के वस्त्र, खान पान, नौकरों की व्यवस्था, ये सब ससुराल में कहां मिलता? वहां तो नौकरानी बन के रहना पड़ता। हर दिन कमा के मेहनत करके खाना पड़ता ना तो पता चलता तुम्हें चियो। गोविंदा तुम ऊपर जाओ, तुम्हें ये सारी बातें नहीं सुननी चाहिए। ले जा उसे ले जा। उसे ये सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसके लिए जो वस्त्र लाए, खिलौने लाए, उसकी हर इच्छा पूरी की, वो उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज ये देख के अच्छा लगा चिऊ कि वो भी अपने माँ बाप की तरह नमक हराम ही निकला। लेकिन सुन, आगे से ये नहीं चलेगा। अगर यहां रहना है तो मेरे आदेश निर्देशों का पालन करना होगा, और अगर नहीं करना है तो द्वार खुला है।
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। चलिए। रुक्मिणी बहनी से मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन सरकार हमें उनसे मिलने नहीं देंगे। कल रात को भी सरकार गोविंदा को कैसे खींच कर लेकर गए। क्या बीती होगी उस बच्चे पर। इतने छोटे से बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। होली है काकी, होली है, होली है काकी, होली है, होली है। काकी, आज हम सब साथ में होली खेलेंगे। जरूर खेलना, लेकिन तब जब हम घर जाकर पानी रख के आ जाए। काकी रंग थोड़ी ना पूछ के लगाते हैं। हे देवा, सारा पानी खराब कर दिया इन बच्चों ने। अब वापस पानी भरने जाना पड़ेगा। मुझे पता है मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे पता था, साईं को पता चल ही जाएगा। साई, केशव और गोविंदा को छोड़ के सब लोग होली खेल रहे हैं, सिर्फ वही दोनों नहीं आए। अरे अरे बच्चों नहीं 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 बच्चों नहीं, अरे दूध बेचने जा रहा हूँ बच्चों, नहीं बच्चों नहीं, अरे बच्चों दूध बेचने जा रहा हूँ, नहीं अरे बच्चों नहीं, रंग नहीं लगाना, अरे बच्चों दूध बेचने जा रहा हूँ। काका बुरा ना मानो, होली है।
सारा दूध खराब कर दिया। ऐसी होली खेलने से अच्छा होली मनाओ ही नहीं। बच्चों नहीं, मत फेंको, मत फेंको। नहीं नहीं, रुको। प्रतिशोध। उस दिन तुम बाहर गई थी और मैं तुम पे क्रोधित हुआ था, उसका प्रतिशोध। तुम दोनों के वस्त्र, खान पान, नौकरों की व्यवस्था, ये सब ससुराल में कहाँ मिलता? वहां तो नौकरानी बन के रहना पड़ता। शिरडी का आम आदमी महीने भर में जितना कमाता है ना, उतने का मेवा खा जाती है तो दिन में। नाश्ता तैयार है ताई। गोविंदा बाहर आ, नहीं तो और भी मार पड़ेगे। दादा तुम अभी बहुत गुस्से में हो। गोविंदा भाग। जाओ यहां से, निकल जाओ। मैं गलत था, आई बिल्कुल भी नहीं बदली है। हरिओम हरिओम। कैसा लग रहा है माँ? च्युताई ने कुछ खाया? रुक्मिणी, जो लोग तुम्हारे पति का मान नहीं रख सकते, उनके बारे में क्यों सोच रही हो? हाँ? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो रुक्मिणी। इनकी दुनिया इनके अहंकार से शुरू होती है और इनके अहंकार पर ही खत्म भी। गोविंदा, गोविंदा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमर्याद व्यवहार को बढ़ावा देने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? साई, आज तो होली है। होली है, जश्न मनाने का त्योहार है, ठीक बात है, लेकिन किसी से जोर जबरदस्ती करके उस पे रंग डालना ये तो उचित नहीं है। तुमने अभी तक कितना नुकसान किया है, कितने लोगों को तकलीफ दी है, पता भी है तुम्हें? तुमने उस राह चलते दूध वाले पर रंग डाल दिया, जिसकी वजह से उसे अपना सारा दूध बहाना पड़ा, और तुम्हारी वजह से आज बहुत से जरूरतमंदों को दूध नहीं मिल पाएगा।
और जिन्हें दूध की आवश्यकता है उनमें नवजात बच्चे और बीमार हैं। पता है तुम्हें? तुमने उन घरों की दीवार पर भी रंग डाला जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले पोता गया है। अब उन्हें साफ करने के लिए, दोबारा सुंदर बनाने के लिए लोगों को फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। होली आज है, कल चली जाएगी, लेकिन जो रंग तुमने डाला है वो अब दाग बन जाएंगे, आसानी से नहीं जाएंगे वो। और तो और अभी तुमने इस नवजात शिशु पर रंग उड़ाया। सोचो, ये रंग अगर उसकी आंख में चला जाता तो उसकी आंख जा सकती थी। कौन होता उसका जिम्मेदार? बताओ। बुरा न मानो, होली है, ये कह देने से तुम्हें इस बात का अधिकार नहीं मिल जाता कि तुम किसी को भी परेशान करोगे, उसे नुकसान पहुंचाओगे। हमें माफ कर दीजिए साईं। आपने जो बोला हमने वैसे कभी नहीं सोचा। हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें माफ कर दीजिए। माफ किया। शुक्रिया साईं। इस गांव में होली खेलने वाले और भी बहुत से लोग हैं। जाओ, उनके साथ होली खेलो। होली मुबारक। गोविंदा, अंदर आओ। आज तो होली है, तुम दोस्तों के साथ रंग खेलने नहीं गए? नहीं, मन नहीं है मेरा। क्यों? बच्चों को तो होली बहुत पसंद है। गोविंदा, अपनी मामा जी की बातों से तुम दुखी तो नहीं हो गए? मामी जी बीमार है ना, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? नौटंकी। क्यों नहीं? हम दोनों मिलकर माँ की देखभाल करेंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। और तुम एक बात सुनो, पिताजी ने जो भी कहा उसके बारे में सोचना बंद करो। वो गुस्से में थे और वो गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं। तुम भी गुस्से में कुछ भी कह जाते हो, है ना? तुम्हारे लिए इस घर में कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है? साईं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये देखिए साईं। साईं, कल तक इसमें बिल्कुल दर्द नहीं था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सका कि ये मामूली जला हुआ इतना गंभीर रूप ले लेगा।
आज जब नहाते समय इस पर पानी पड़ा तो ऐसी जलन हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर आपकी याद आई कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, इसलिए चला आया। मुझे माफ कीजिएगा श्रीकांत जी, मैं इसका इलाज नहीं कर सकूंगा। लेकिन साईं, अगर आप इसे ठीक नहीं करेंगे तो इसका इलाज और कौन कर सकता है? मेरा विचार है कि आपको कुलकर्णी सरकार के पास जाना चाहिए। वो शिरडी के काबिल वैद्य हैं। मेरे विचार से वही आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे। साईं का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बार देख रही हूँ कि साईं किसी को कुलकर्णी सरकार के पास भेज रहे हैं इलाज के लिए। कल रात की घटना के बाद क्या मेरा सरकार के पास उनके वाड़े जाना ठीक रहेगा? ठीक है साईं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। साईं, आप तो इनका इलाज कर सकते थे, फिर क्यों उन्हें कुलकर्णी सरकार के पास भेज दिया? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।